दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर की चिंगारी दे रहा था और इसको हम रिपेयर करने वाले हैं। चलिए तो इसको फ़िलहाल हम इसको करना पड़ेगा ओपन। चलिए इसकी बॉडी के पैच मैंने खोल दिए हैं और ये ओपन हो चुका है। और ये इसकी मैं वायर वगैरह खोलनी होंगी। चलिए तो मेन बॉडी को भी खोल लेते हैं। मेन बॉडी में टोटली 4 पेंच होते हैं दोस्तों, जो जाकर के सीधा एल्युमिनियम बॉडी से लगे हुए होते हैं। इसमें आर्मेचर फील्ड दोनों ही अंदर कवर हो जाती है। इस तरीके से ये इसकी फुल बॉडी होती है। तो दोस्तों इसमें हम चारों पेंच जो है इसके खोल लेंगे। ये स्क्रू मशीन है जो बॉश कंपनी की है। तो दोस्तों चारों पेंच इसके खुल चुके हैं। अब इसको हम पीछे की साइड में प्रेस करेंगे हल्का सा तो ये एकदम हट जाएगा। इससे पहले हम इसे कार्बन खोल लेते हैं ताकि कार्बन टूट ना जाए। ये तो हमें पहले ही खोल लेने चाहिए थे बट थोड़ा सा नहीं रहा ध्यान, तो इसलिए बाद में खोल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो ये हट चुका है। और ये जब फील्ड तो हम फिलहाल एक साइड रख देते हैं। हम देखना होगा उसमें आर्मी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पटाखे मार रहा था और चिंगारी भी बहुत ज़्यादा दे रहा था। तो देख पा रहे हो कि इसका आर्मीचर डेड हो चुका है दोस्तों। तो आर्मीचर डेड हो चुका है और आर्मीचर आप देख पा रहे हो किस तरीके से हमें आर्मीचर चेंज करना होगा। इसका मॉडल नंबर मैं आपको बता देता हूँ, चॉपशॉप डिवॉल्ट 28720 ये इसका मॉडल नंबर है। और इसमें हमें आर्मीचर लगाना होगा 28720 का। तो इसका जो है हमें 200 गेयर सेट होता है, इसमें डायरेक्टली गेयर होता है। इस पर बेरिंग इसमें 6202 का बेरिंग होता है फ्रंट में, यानी गेयर साइड में, और बैक साइड में जो हमें 6200 का बेरिंग है। हम इस दोनों बेरिंग को यहाँ से निकाल लेंगे और हमें फिर इस दूसरे वाला जो आर्मीचर हम इसमें डालने वाले हैं, न्यू आर्मीचर, उसमें ये बेरिंग दोनों लगा लेंगे क्योंकि बेरिंग हमारे ये सही है, बेरिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। चलिए दोस्तों ये दोनों बेरिंग निकल चुके हैं। ये पुलर काफ़ी मदद करता है मेरी बेरिंग निकालने में, बहुत कम जगहों में आराम से लग जाता है। दोस्तों ये टूल मास्टर कंपनी का जो आर्मीचर है, ये आप देख पा रहे हो कि मॉडल हमें इसमें मैच कर लेना है। तो मॉडल वही होना चाहिए, दूसरा मॉडल नहीं लग पाएगा, तो इसलिए 28720 ही मॉडल हमें लगाना होगा। तो दोस्तों इस बेरिंग को हम ठोकेंगे तो थोड़ा पाइप वगैरह कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं। तो कौन पे बेरिंग की कौन पर ही मतलब लोड आता है तो बेरिंग ख़राब होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से हमें कोई पाइप की मदद से ठोक लेना होगा। अब दूसरी साइड का बेरिंग हम इस तरीके से ठोकेंगे। तो दोस्तों थोड़ी बहुत हल्की चोट से हमें ठोक देना है, क्योंकि ज़्यादा चोट मारने से इनकी गोलियों में बहुत ज़्यादा मतलब दागिल सी हो जाती है। इस तरीके से बेरिंग अच्छा चलता नहीं है फिर। चलिए इसको हम लगा देते हैं आर्मीचर को। और आर्मीचर तो हमारा रेडी हो चुका है। थोड़ा सा टाइट है क्योंकि ये एल्युमिनियम की हब है, अच्छी हब है, इसकी कटी नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा टाइट लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा ही होता है। चलिए इसको हमें घुमाते रहना, देखते रहना, क्योंकि एल्युमिनियम है, ऐड भी जाता है ना, तो दोस्तों इस हिसाब से हमें थोड़ा सा आराम से लगाना, क्योंकि पीछे से हमें ठोकने उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फील्डे भी हम चेक कर लेते हैं दोस्तों इसकी, फील्डों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि ये पटाखे बहुत ज़्यादा मार रहा था चिंगारी के साथ साथ। क्योंकि इधर से तो फील्डें बहुत ज़्यादा बिल्कुल मतलब क्लियर दिखाई दे रही है कि बिल्कुल साफ फील्ड है, बट हमें फिर भी देख लेना चाहिए, क्योंकि हमें शक इस फील्डों पर भी है। वजह ये क्योंकि ये पटाखे बहुत ज़्यादा मार रहा था दोस्तों। पटाखे मारने की वजह से ये ही रीज़न कि पटाखे फील्ड की वजह से मारता है, इसलिए एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें फील्डों का हमने बोल्ट को खोल दिया था और अब इसको हमें कुछ इस तरीके से हल्की हल्की चोट लगानी। ज़्यादा चोट लगाएंगे तो बॉडी वॉडी फटने के चांसेस रहते हैं। धीरे धीरे हल्की हल्की चोट लगाते रहेंगे, नीचे हाथ लगा लेंगे ताकि फील्ड नीचे न गिर जाए। ये कुछ इस तरीके से आराम से इसकी फील्ड जो है निकल जाती है। तो दोस्तों इनको फील्ड को देख लेते हैं, एक तरफ से साफ दिखाई दे रही है और ये तार कटा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसमें तार ये निकी है, ये जल के, ये शिट, ये तो पूरी फील्ड जली हुई है दोस्तों। इधर से तो बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रही है, इधर ना मतलब इधर से जली हुई है पूरी फील्ड। दोस्तों ये फील्ड जलने की वजह ही है इसमें, जो मतलब इतने ज़्यादा पटाखे मार रहे थे। ये 28720 ये कैमरॉन प्रो की इसमें फील्ड लगाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल है, डिफ़ॉल्ट की नहीं है। तो आर्मीचर भी टूल मास्टर का अवेलेबल था, मैं आर्मीचर टूल मास्टर का इस वजह से मैंने लगाया है। मॉडल नंबर वही होना चाहिए। चलिए इन फील्डों को भी हम ओपन आराम से कर लेते हैं। काफ़ी लंबी वायर इसके अंदर साथ में दी गई है और स्प्रिंग वाला हिस्सा, यानी कि जिधर इसका होल्डर होता है तो इसमें स्प्रिंग नहीं, इसमें क्लिप होता है। और जिस तरीके से आप देख पा रहे हो कि ये दोनों वायर एक साइड में आ चुकी हैं इसकी, हमें उसी साइड से इन्हें लगाना होगा जिस साइड से हमारा कट आ रहा है तार ऊपर लेके जाने के लिए। दोस्तों इन्हें थोड़ा सा हम प्रेस करते रहेंगे, ऐसे आराम से बैठ जाती है, कोई हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी बहुत हल्की चोट लगाएंगे ताकि इसकी सेटिंग अच्छे से बैठ जाए जाकर के अपनी जगह पे, और फील्ड इधर से उधर ना होएगी तो
फील्ड थोड़ी बहुत भी आड़ी टेढ़ी जाती है, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी है तो एडजस्ट कर लेती है बॉडी प्लास्टिक वाली, इसलिए थोड़ा सा पटक देते हैं तो ये जो है ना फील्ड एकदम अपनी जगह पे आके फिक्स हो जाती है। दोनों स्क्रू इसके लगाने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से स्क्रू को टाइट कर देंगे, क्योंकि स्क्रू टाइट करने से दोस्तों ये जो है ना फील्ड में जंपिंग वगैरह या ये जैसे कि चलते टाइम पे स्पार्किंग वाइब्रेशन होती है तो उससे फील्ड हिलने के चांसेस रहते हैं। फील्ड हिल जाती है तो आर्मेचर में टकरा जाती है, तो उसमें फील्ड और आर्मेचर दोनों को ही खतरा होता है। तो अब इसके क्लिप लगाने वाले हैं दोस्तों। क्लिप क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर है और ये मुश्किल से लग पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा स्किप भी कर दूँगा इसमें। क्लिप जो है अच्छे से लगाने हैं, थोड़ा सा ध्यान से क्लिप को लगा देना है। देखो मैंने थोड़ा स्किप किया है और क्लिप को लगा दिया है। फील्ड इस टाइम पर रेडी है एकदम लग करके इसमें, और ये अपने इस साइड में केप वगैरह इसका लगा दिया है ताकि इससे और जो उसका काम करता रहे, फिर केप इसे लगा जाता है दोस्तों। चलिए अब इसको हम फिट कर लेते हैं जैसे हमने ओपन किया था, सिंपल सा है, बस ऐसे ही फिट इसको कर देना। इसके साथ साथ वायर हमारी ऊपर आ चुकी हैं, 2 वायर हैं इसके ओनली, और बाकी दूसरी साइड में होल्डर वाली वायर इसमें लग चुकी हैं। दोस्तों बॉडी प्लास्टिक की है और एल्युमिनियम आगे चूनी भी इसमें नहीं बन जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको करना है, ज़्यादा पेंच वगैरह को टाइट नहीं करना है। जो हमने लगाना है पहला पेंच उसको आराम से धीरे से टाइट करना है ताकि उसमें सेटिंग आ जाए। हल्की सी पीछे से चोट लगाएंगे, वो भी रबड़ के हथौड़े से या लकड़ी से, हल्की सी चोट लगाएंगे लकड़ी से या रबड़ से या हाथ से ही चोट मार देंगे तो अपना फिक्स हो जाता है वो, क्योंकि एल्युमिनियम और प्लास्टिक दोनों ही बॉडी इसकी है और दोनों ही मुलायम होती हैं। तो अब इसका इस तरीके से चारों स्क्रू को हम धीरे धीरे से टाइट करेंगे, ज़्यादा टाइट करने की हमें ज़रूरत है नहीं। चलिए ये अब हमें फाइनल इन्हें फुल टाइट करना होगा। अब कार्बन इसमें लगा देते हैं, क्योंकि हमें चला करके चेक करना है कि इसमें ये प्रॉब्लम जो थी वो ख़त्म हुई या नहीं हुई है। चलिए तो कार्बन इसके थोड़ा सा नॉर्मल सिंपल से कार्बन है, बाहर से केप लग जाता है आसानी से। तो दोस्तों दोनों कार्बन का साइज़ भी बता देता हूँ दोस्तों। ये कार्बन ये डिवॉल्ट 28720 के नाम से मिलेंगे, या फिर आपको अगर मार्केट में अवेलेबल कार्बन चाहिए तो ये कार्बन का मॉडल नंबर PH65A, यानी कि जो हैमर 16 kg वाली होती है उसके कार्बन लग जाते हैं। सब कार्बन ये दोनों कार्बन सेम है, ये और PH65A, यानी कि एक ही कार्बन दोनों में लगता है, होल्डर भी एक ही लगता है। चलिए तो अब इसको वायर को हम इधर से कनेक्शन कर लेते हैं, यानी कि हमें स्विच के साथ में इन्हें कनेक्ट करना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इनमें जो है ना मैं डायरेक्टली वायर है तो इसमें हम क्लिप लगा लेंगे, थोड़ा सा काम हमारा आसानी से हो जाएगा। क्लिप लगाने से थोड़ी सी मजबूती आ जाती है, वजह ये क्योंकि सिंगल वायर में इस तरीके से एक तो टाइट नहीं हो पाता है, दूसरी बात ये स्पार्किंग करने के चांसेस ज़्यादा रहे, क्योंकि 2300 वाट में ये चौपसा है दोस्तों। 2400 वाट जब चौपसे पर लोड पड़ता है तो काफ़ी वायर हीट भी जाती है, तो इसलिए हमें क्लिप लगा लेने होंगे और क्लिप ये पंच कर लेंगे पंच मशीन से। चलिए दोनों क्लिप पंच होकर के रेडी हैं, और अब हमें ये वायर काफ़ी लंबी हो रही है तो हम इसमें कट करने वाले नहीं है, इन्हीं को यहीं पे मोड़ देंगे, आगे का स्पेस बना रहता है। चलिए तो दोनों साइड में एक शॉर्ट जैसा आप देख पा रहे हो स्विच किस तरीके का है, दोनों साइड में शॉर्ट कर रहा है और हमें दोनों साइड स्विच में ही लगानी होंगी दोनों वायर। तो न्यूट्रल फेस हमें स्विच से के द्वारा ही मिलने वाला है इसके अंदर, क्योंकि न्यूट्रल फेस दोनों ही जो है स्विच से कनेक्ट है और एक साथ ही दोनों लगते हैं और एक साथ ही दोनों हट जाते हैं। ये स्विच इस तरीके का होता है दोस्तों। अब ये जो है न्यूट्रल फेस हमें इसका मिलने वाला है, और ये बाहर से हमें लाइन के न्यूट्रल फेस सिंगल फेस की 220 वोल्ट हम इसको देने वाले हैं। चलिए तो पावर सप्लाई इसको दे दी जाएगी और अब इसको देखते हैं इसका क्या साउंड आता है। देख पा रहा हूँ कि चिंगारी ऐसा लगी अंदर बिल्कुल भी चिंगारी नहीं है, ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि अंदर ग्राइंडर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बस साउंड आ रहा है खाली। ये चिंगारी बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।